हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर डॉक्टर कूल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और छोटी सी वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब आप क्या है वो हेल्थ स्कोर, ह्यूमन हेल्थ स्कोर, मानव स्वास्थ्य का स्कोर। ये क्या है, इसमें कि आप ये जानेंगे कि आप कितने परसेंट आप सही हैं और कितने परसेंट सही नहीं हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको ये 8 लक्षणों को जानना होगा और अगर वो है तो उस पर सही का निशान और अगर नहीं है तो क्रॉस का निशान लगाना होगा। अब क्या क्या है, 8 साइंस ऑफ गुड हेल्थ, 8 स्वस्थ शरीर के 8 लक्षण होते हैं, ऐसा प्रकृति के किताब में लिखा हुआ है। तो कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट आपका टाइमली बॉवल मूवमेंट। अगर आपका समय पे अर्थात सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेट आपका तुरंत साफ हो जाता है, तो ये है एक नेचुरल पद्धति। अगर आप बिना पानी के, बिना बहुत सारा पानी पिए या किसी चूरन को लिए या किसी नेगेटिव टेबलेट के बिना आपका पेट साफ हो जाता है, बिना चाय पिए आपका पेट साफ हो जाता है सुबह एक ही बार में, तो आप इस पर क्या लगाएंगे? ट्रू, सही का निशान। एक साथ क्या समझिए, ट्रू फॉल्स खेल रहा हूँ मैं, तो आप इस पर लगाएंगे सही का निशान। अगर साफ़ नहीं हो रहा है, आपको किसी चीज़ की मदद लेनी पड़ रही है साफ़ करने के लिए, अगर आप दिन भर में एक बार भी साफ़ नहीं हो रहा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझते हैं, जो भोजन करते हैं तो उसके वेस्ट बचते हैं, अगर वो आपके शरीर में रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट साइन क्या है आपके? आइडल वेट, एक सही वजन। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस पर जान सकेंगे कि आप फिट हैं या नहीं। तो पहले आप लिंक पे जाके उसको वीडियो को देख के आइए, तो आपको बताएगा कि आप कितने मतलब एवरेज में हैं या नहीं है, वो सब बताएगा आपको। उसके बाद अब इसको फिर आके यहाँ देखिए। अब इसका आइडल वेट का मतलब अगर आप बाहर से देखें तो अगर आपको बेली बोलते हैं इसमें, तो अगर वो लटक रहा है तो आपका वेट सही नहीं है। अब वो क्यों होता है ये चीज़? इसका भी कारण है कॉन्स्टिपेशन। याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। सभी बीमारियों की माँ है कॉन्स्टिपेशन इस हिसाब से। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो जो वेस्ट है वो बाहर नहीं जाएगा, तो फिर शरीर में ही रहेगा और उसके वजह से आपको ये तो परेशानी होगी और भी होगी, फिर मैं उसको बताऊँगा। या ध्यान रखिए कि इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट यू नीड टू लूज़ वेस्ट। अर्थात अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आप अपने वेस्ट को बाहर निकालें, कम करें वेस्ट को, अर्थात उसको बाहर निकालें। यही एक सामान्य क्रिया होगी, तभी आपका वेट भी सही होगा। अगर आप इसमें पास हैं तो सही का, अगर नहीं तो क्रॉस का। नेक्स्ट आपका है मेंटल पीस। अगर आप सुबह उठते हैं, आपका चेहरा खिला खिला रहता है, पॉजिटिव थॉट रहते हैं, पॉजिटिव इमोशन रहते हैं, बाहरी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप खुश रहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेते हैं, डिप्रेशन नहीं कोई, तो इसमें आप पास हैं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका भी एक ही कारण है, वो है कॉन्स्टिपेशन। आपका शरीर नहीं स्वस्थ है, क्यों? शरीर साफ नहीं है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। भाई कॉमन है कि यहाँ पड़ेगा, तो जब यहाँ पड़ेगा तो फिर जो हमने बताया ना कि आप दिन भर में आपको देखेंगे कम से कम 2 से 3 बार आपको अपने आप को खुश देखना है, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिलहाल आप इसमें पास नहीं हुए, अफसोस। देखिए, आपका शरीर, जो आपकी त्वचा है वो आईना है आपके शरीर का, जो अंदर है उसको बाहर से देखने का एक ही है, वो है आपका त्वचा, स्किन बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट आपका साइन क्या है? अगर आप इसमें अगर आप पास हुए तो सही का, अगर नहीं हुए तो क्रॉस करना। नेक्स्ट आपका है एक्सपीरियंस इन रियल हंगर, अर्थात एक सच्ची भूख का अनुभव करना। सच्ची भूख, ये कौन सी भूख है? सच्ची भूख नहीं जानते? अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। भूख होती है 2 प्रकार की, एक होता है नकली भूख, एक होता है असली भूख, या झूठी भूख या सच्ची भूख, इसे कर सकते हैं। नकली भूख में आपको क्या क्या खाने का मन करेगा? पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे और नाना प्रकार के सामान। असली भूख में क्या होगा कि अगर आपके सामने खीरे की एक प्लेट भी रख दें तो उसको भी आप ख़त्म कर देंगे। ये होता है असली भूख। अगर आपको असली भूख लग रही है, और असली भूख दिन भर में 2 बार लगती है, तो अगर आपको असली भूख लग रही है तो आप इसमें पास हैं, अगर नहीं लग रही तो आप फेल।
फिलहाल मैं तो पास हूँ इसमें। देखिए मैं ये इसमें क्या है ना, रियल हंगर इसे ही बोलते हैं जो दिन भर में 2 बार लगे। अब आप ये कहेंगे कि मुझे तो बहुत बार भूख लगती है, लेकिन भूख वो जो जैसे बोलते नहीं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं उसको बोलते हैं रियल हंगर। पेट आपका गुड़गुड़ करने लगे तो जान लीजिए आपको रियल हंगर लग रही है। अब नेक्स्ट आपका साइन क्या है, लैक ऑफ लेजीनेस। लैक ऑफ लेजीनेस मतलब आलस की कमी, यही तो अच्छी चीज़ है। अगर आप सुबह उठते हैं फुल एनर्जी में, नींद खुली नहीं कि सट से तुरंत बेड से उतर गए नीचे, और पूरे दिन आपका किसी भी काम को दे दें फुल मन लगा के करोगे, हरदम हंसते खेलते हुए हर चीज़ को करोगे, कभी गुस्सा नहीं, कोई चिढ़ नहीं किसी से, ऐसा कुछ नहीं, तो आप इसमें पास हैं। अगर नहीं, आप सुबह उठते हैं तो मन करता है लाओ फिर से सो जाएं, थोड़ी सी बात पे गुस्सा कर देते हैं, किसी भी काम को दे तो मन ही नहीं लगता है, थोड़ी सी अगर कोई कुछ बोल दे तुरंत चिढ़ लग जाता है, तो इसमें आप फाल। अगर सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये मैंने अपने हिसाब से लगाया क्योंकि मैं इसमें पास हूँ। उसके बाद एफर्टलेस मूवमेंट। एफर्टलेस मूवमेंट का मतलब अगर आप बैठे हैं तो तुरंत उठ जाएं, किसी चीज़ के बिना सहारा लिए या बिना किसी दर्द के। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, किसी काम को करने कह दें तो कर दें बिना किसी दर्द के या बिना किसी सहारे के। कोई चीज़ उठानी हो तो उठा लें, लेटना हो तो लेट जाएं, सोना हो तो सो जाएं। मतलब किसी अगर इस पूरे मूवमेंट को करते हुए पूरे दिन में कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, उसमें आपको कोई चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़े, खुद से कर रहे हैं और बिना किसी दर्द के कर रहे हैं, तो आप इसमें पास हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई है तो दर्द शरीर में कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है इसीलिए आपको ऐसे दर्द होते हैं। ऐसा ये नहीं है कि अगर उम्र के हिसाब से ये दर्द कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा तो दर्द स्वाभाविक है। तो अगर आप इसमें पास हुए तो सही का निशान और फेल हुए तो गलत था। मेरे तो 1 2 3 4 5 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पॉटलेस स्किन। स्पॉटलेस स्किन अर्थात बिना किसी दाने फुंसी झुर्रियों, बिना किसी इफेक्ट के ही बढ़िया साफ त्वचा हो, तो आप इसमें पास हैं। अब देखिए क्यों होगा, अगर आपको पेट आपका साफ होता है, यही मेन कारण ही है। अगर आपका पेट साफ हो रहा है, आप जो वेस्ट है मतलब खड़े पदार्थ हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं रोज़ अपने तरीके से, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो अंदर की परेशानी आपको है वो देखिए, शरीर क्या करता है, स्किन ही आप शरीर का स्किन ही एक ऐसा माध्यम है जो मतलब अंदर के मैल को निकाल सकता है बाहर। तो शरीर क्या करता है, अगर किसी चीज़ की अंदर कोई मैल है तो शरीर उसको स्किन के द्वारा बाहर निकालता है। इसीलिए आपको दाने फुंसी और न जाने क्या क्या निकलते हैं, वो सब इसी का कारण है। तो मैंने बताया ना कि आपके शरीर, आपकी जो त्वचा है वो आपके शरीर का एक आईना है। अगर आपका त्वचा बिल्कुल स्वस्थ है, उस पर कोई दाग धब्बे कुछ नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि अंदर से भी शरीर स्वस्थ है। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप अंदर से भी अस्वस्थ हैं, बाहर से भी। तो अगर आप इसमें पास हुए तो ट्रू का, अगर फेल हुए तो फॉल्स। नेक्स्ट आपका है लास्ट साउंड स्लीप, मतलब एक अच्छी नींद, दृढ़ नींद। इसमें आप अगर बेड पर गए 5 मिनट में ही नींद आ गई, बेड पर गए कि 5 मिनट में नींद आ गई और सुबह 5 बजे 6 बजे कब उठ गए, सुबह रात को 9 से 10 बजे सो गया और सुबह 5 से 6 बजे उठ गए। अब तो अच्छी नींद तो एक छोटे बच्चे से पूछिए आप, उसको अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। सुबह उठेगा तब उसको कोई बताएगा तो पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे था, यहाँ आ गया, या वो खुद सोचेगा कि मैं वहाँ पे था, यहाँ कैसे आ गया। तो वो होती है एक अच्छी नींद, दृढ़ नींद। वो नींद नहीं जिसमें आपका अचानक रात में नींद खुल जाए या थोड़ी सी आवाज़ में नींद खुल जाए, तो वो एक दृढ़ नींद नहीं है। तो अगर आप इसमें पास हुए तो ट्रू का निशान, अगर फॉल्स हुए तो फॉल्स का निशान। अब देखिए मैंने आपको बताया 8 लक्षण ऑफ गुड हेल्थ। अब कैसे जानेंगे कि आप स्वस्थ कितने परसेंट स्वस्थ हैं, कितने परसेंट नहीं, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। अपने हेल्थ स्कोर को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसे क्या बोलते हैं या कि है क्या। इसे बोलते हैं NTS टेस्ट, अर्थात नेचर टाइमलेस हेल्थ टेस्ट। देखिए ये एक ऐसा टेस्ट है जो 200 साल पहले भी यूज़ होता था, अर्थात उपयोग में आता था 200 साल पहले भी और 200 साल बाद भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह प्रकृति के नियमों पर आधारित है।
इसीलिए ये हर जगह और हर वक्त काम आएगा। जैसे अब मेडिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, वैसे ही देखिए। अब एन का मतलब नेचर, टी का मतलब टाइमलेस। देखिए टाइमलेस यहाँ पे कुछ कहना चाहता है आपको। टाइमलेस का मतलब समझिए, ये कभी भी और कहीं भी यूज होगा, पहले भी और बाद में भी। और इसका कुछ और भी है। देखिए मैंने जो आपको 8 साइन बताएं, 8 साइन जो बताएं, उसके फर्स्ट आप लेटर को छाटिए, क्या बन रहा है? बना नहीं बन रहा। अब टी का मतलब टाइमली पावर मूवमेंट, आई का मतलब आइडल वेट, एम का मतलब मेंटल पीस, ई का मतलब एक्सपीरियंस रियल हंगर, एल का मतलब लैक ऑफ एजीनेस, ई का मतलब एफर्टलेस मूवमेंट, एंड इसका मतलब साउंड स्लीप। फिर उसके बाद इसका मतलब स्पॉटलेस स्किन। 8 साइन हो गए। अब टेस्ट का मतलब तो जानते होंगे आप। तो ये थे, इसको आप देखिए, ये आपको ये रख लीजिए, इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। किसी को बताना हो या खुद याद रखना हो तो टाइमलेस याद रखिए, सब याद हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जो आप घर में भी कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा या और रिलेटिव्स को इसको भेजिए, इसको अपनाएं ताकि वो भी स्वस्थ रहें। अब देखिए इसके स्कोर क्या क्या हैं, अब मैं उसको बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये है स्कोर रिजल्ट। अब आपका अगर 7 से 8 में आया, अगर आपका 7 से 8 के बीच में आ रहा है तो अमेजिंग है, मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप स्वस्थ हैं, जाइए घूमे आइए। अगर आपका 5 से 6 के बीच में आ रहा है तो आपका एवरेज हेल्थ है, थोड़ा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप ट्राई करते रहिए, आप इसमें आ जाएंगे, ट्राई करते रहिए। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी एंड बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद अगर आपका इसमें आ रहा है तो आपको अर्जेंट अटेंशन इंडीड, अर्थात तुरंत आपको इस पर कार्रवाई करना है, तुरंत। अभी जाइए, बंद करिए वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फिर शेयर कर दीजिए। उसके बाद जाइए तुरंत अपने शरीर को स्वस्थ करिए। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। जितने आप यहाँ पहुँच जाएंगे, मेरे वीडियो में कमेंट करके जाइएगा, बताइएगा कि मैं यहाँ से यहाँ हूँ, मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स हो, आप पास हो गए। तो मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या लक्षण हैं जिनसे हम जान सकें कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। देखिए थोड़ी सी बात मैंने बताई, उसमें आपकी पूरी ज़िंदगी छिपी है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल चंगा रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो बेस्ट ऑफ लक, इसको आप और अदर में शेयर करिए, वो भी स्वस्थ हों, आपका एक ग्रुप बन जाए, व्हाट्सएप एक ग्रुप बना लीजिए, स्वस्थ ग्रुप, उस पर आप लोग ऐड कर लीजिए, बातचीत करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।